जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आशीष राज, आप देख रहे हैं इंडिया राज न्यूज। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं सलैया पंचायत, इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत सलैया पंचायत है। सलैया पंचायत के एक गांव है हेरंज पंथरा, जहां पर आज यहाँ पर पानी के वजह से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। और ये जो यहाँ के जो लोग पब्लिक लोग हैं, ये काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और काफी यहाँ पर समस्या बनी हुई है पानी को लेकर के। और एक एक व्यक्ति से अगर बात करते हैं तो करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूरी पैदल यहाँ पर आए हैं। और काफी अगर देखा जाए तो बारिश हो रही थी उस समय, और अभी तो खैर फिलहाल बारिश खुल चुकी है। यहाँ के लोगों से मैं मिलवाने का प्रयास करता हूँ, यह समस्या यहाँ पर किस प्रकार की है और क्या पे समस्या है। चाचा आप बताइए कि यहाँ पर जो गढ़वाल जो बनी हुई है, इसके लेकर क्या समस्या है? इसका लेकर के हम लोग का समस्या गढ़वाल आधा बनाना था, जहाँ से छोड़ के आधा नदी बना दिया, बांध दिया था बालू से। बालू जब बांधा तो बालू को तोड़ दिया और सब लेकर के खेत में चला गया। हम लोग के 300 एकड़ जमीन को नष्ट किया गया। धान रोपा हुआ था, डीजल पंप चला कर रोपे थे, वो सब नुकसान हो गया। यह जो गढ़वाल जो बनाई गई थी, कौन सा ठेकेदार थे, उनका क्या नाम था? सौरभ कुमार गया के। आप क्या चाहते हैं, सरकार सब क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग जो क्षति हुआ सरकार हम लोग को पूर्ति करे। गरीब तो सब मर ही जाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग इसी साल जीते थे, कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं हम लोग का है। यहाँ के जनता हम लोग सब मर जाएंगे खाए बियर, और क्या होगा? सरकार नहीं ध्यान देगी तो। अगर यहाँ की परिस्थिति देखा जाए तो इन लोगों का, नागरिकों को कहना है कि जो हम लोग को जो क्षति हुई है सरकार उसका भरपाई करे। यहाँ पर 300 एकड़ से ज्यादा जो है से खेती नष्ट हो चुकी है, चूंकि काफी मेहनत परिश्रम करके, ईंधन जला करके, तेल जला करके हम लोग जो है उस फसल को किए थे, और वो भी आज पानी के आपदा को लेकर के यहाँ पर नष्ट हो गई है। और भी यहाँ पर काफी लोगों की समस्या, अगर बातचीत हम लोग करें तो यहाँ पर संसाधन की भी कमी है। यहाँ पर पुल की समस्या है, जो यहाँ पर देखा जाए तो चारों तरफ से एक केवलडी की नदी है, दूसरी तरफ राहड़िया नदी है, और अगर देखा जाए तो टापू स्थान है जहां पर आने जाने की भी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर एक भी मार्ग सड़क जो है ढंग से नहीं है। और सबसे पहले अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर लोगों को मांग है तो पुल की मांग है। अगर पुल यदि बन जाती है तो यहाँ पर समस्या हद तक जो है सुचारू रूप से वह संकेत हो सकती है, सही हो सकता है। और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप बताइए चाचा, आपके क्या यहाँ पर और कौन कौन सी समस्या है बताइए। हाँ, जय हिंद सर। इंडिया न्यूज में मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस टापू इलाका जो श्रीलंका के कहावत से जाना जाता है, सलैया पंचायत के अंतर्गत, यहाँ जब से आजादी हुई है तब से लेकर आज तक समस्या बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ 3 है। जो एक पहला पुल आता है, जो हमारा क्षेत्र पथरा गांव हेरंज केवलडी, जो चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है, जो यहाँ पर आने जाने का एक भी पुल नहीं है। हम लोग आपातकालीन समस्या में हम लोग उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, और हम लोग तड़प करके यहीं जान गंवाना पड़ जाता है। दूसरी समस्या यहाँ है कि हमारा खेती था, जो रोजी रोजगार था यहाँ इस क्षेत्र का, जो इसी वर्ष 2 महीना पहले यहाँ एक गढ़वाल बनाया गया कि इसके द्वारा पूरा खेत का सिंचाई किया जाएगा। लेकिन इस गढ़वाल से हमारा हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। जितना भी नदी का बाढ़ का पानी आया वो गढ़वाल के माध्यम से सारा खेत में जा रहा है, और वो खेत नहीं नदी बन गया, उसमें पूरा नदी का रेत जो है खेत में बिछ गया। अब यहाँ किसान जो है त्राही मचा रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। इस बाढ़ की स्थिति में सारे लोग यहाँ रो करके बेहाल है। यहाँ तीसरी समस्या है बूथ का, जो यहाँ से 12-13 किलोमीटर सलैया पंचायत में जाकर अपना वोट देती है, अपना मत देती है, इस आशा विश्वास पर अपना मत देती है कि सरकार हमारा मत से हमारा समस्या, हमारा जो श्रीलंका है, जो टापू में बसा हुआ क्षेत्र है, उसका उत्थान करे, उसका विकास करे। लेकिन यहाँ वोट के समय में एक से एक नेता लोग, विधायक जैसे कि जीताराम मांझी, उदयनारायण चौधरी यहाँ आए, अब वोट के समस्या में हम लोग को सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन दिया कि आपका पुल बन जाएगा, आपको आने जाने का हर सुविधा मिलेगा, सरकारी सब लाभ मिलेगा। लेकिन आज तक न पुल बना, न कोई सरकारी लाभ मिला, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता गया। सिर्फ उसी तरह से जिस तरह से सनी देओल ने बोलता है कि सिर्फ उसका एक कहावत है फिल्म में डायलॉग, इसी तरह से नेता लोग ने सनी देओल का डायलॉग यहाँ पर बोल बोल के जनता को बेवकूफ बनाया। 76 वर्ष आजादी का हो गया, लेकिन हम लोग का आजादी नहीं, हम लोग लग रहे हैं जैसे आजादी होकर ही या हम लोग गुलाम की तरह
बसे हुए हैं। अब यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन जो है सब बर्बाद हो गई। अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जनता को आवाज को सुनिए। आप जो 3 किलो 4 किलो देते हैं उससे हमारा पोषण नहीं हो पाता, हमारा बाल बच्चा के। यहाँ हजारों एकड़ का जो मुआवजा, जो फसल बर्बाद हुई है उसका निरीक्षण करते हुए यहाँ का मुआवजा और यहाँ के जनता को सुविधा दिया जाए। मैं आग्रह करता हूँ केंद्र सरकार, बिहार सरकार से, और जो भी पदाधिकारी हैं, इस न्यूज के पत्रकार लोग से मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ के समस्या को अब आगे से आगे तक जानकारी दे और लोग यहाँ का निरीक्षण करके यहाँ का जनता को उद्धार करे और विकास करे। अब हम लोग का कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मरने का अलावा और कोई यहाँ पर सुविधा नहीं बच पाई है। अब देख रहे हैं यहाँ पर काफी लोग जो इस तरह इमाम हो रहे हैं, उसके साथ साथ कई प्रकार की समस्याओं से यहाँ लोग जैसे घिरे हुए हैं और यहाँ की आवाज जो आप सुन रहे हैं, काफी यहाँ पर सुविधा से भी वंचित है। चूंकि सरकार से बार बार मांग रही है, मांग किया जा रहा है। यहाँ पर विधायक भी आए हैं, प्रत्येक प्रतिनिधि आते हैं, सिर्फ आश्वासन से लोग जीवित हैं, परंतु सिर्फ बोल करके चले जाते हैं और वो काम को जितने का बाद समस्या समाधान नहीं हो पाती है। और भी यहाँ के लोगों से मैं मिलवाना चाहूंगा। बताइए चाचा, यहाँ पर और क्या समस्या है? बताइए, यहाँ पे आइए, ये देख लीजिए, अगर देखा जाए तो केवलडी नदी है, यहीं पे गढ़वाल बनाई गई है और ये गढ़वाल के लेकर कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले यहाँ के जो उप मुखिया है, जो सलिया पंचायत के, मैं उनसे ही बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप बताएंगे यहाँ पे जो गढ़वाल है इसके लेकर क्या समस्या है और जनताओं के लिए किस प्रकार की आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद, जो इस बरसाती मौसम में आप लोग 20 किलोमीटर से चलकर इस टापू इलाके में आए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या गढ़वाल को लेकर हुई है, जो गढ़वाल का आधा अधूरा काम हुआ है। दूसरी बात है, गेट नहीं लगाया गया है। जेसीबी से बालू का लाइन दे दिया गया, मोड़ दिया गया पैन की तरह, जो उसकी वजह से आज पानी काफ़ी आने की वजह से आज खेती काफ़ी संख्या में बर्बाद हो गया, जो किसान बेहाल हैं यहाँ के। दूसरा समस्या यहाँ ये है कि पुल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे नहीं है। 3 गांव है यहाँ पे, हेरंज, पथरा, केवलडी, जो सलैया पंचायत से जुड़ा हुआ है, इमामगंज प्रखंड अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए, यहाँ पे पुल की सुविधा चाहिए। तो आखिर जो नेता जीत के यहाँ से जाते हैं और हम लोग जिता के भेजते हैं कि ऊपर में विधानसभा में आवाज उठाएंगे, तो अगर आवाज उठाते हैं तो आखिर स्थल पे काम क्यों नहीं होता है? मेरा सवाल सबसे पहले उन लोगों के लिए है। आखिर किसान, यहाँ की जनता 12 किलोमीटर सलैया जाकर वोट देती है, तो ये इसी सोच के साथ देती है कि यहाँ पे हम लोगों को सुविधा दी जाए, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधा यहाँ पे मिला नहीं उन लोगों को, सिवाय सिर्फ कोटा वही मिलता है। राशन कार्ड के जो है उस कोटा में गए लोग, लाइन लगे, 4 किलो 5 किलो कोटा मिलता है, वो कोटा लेकर आए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ पुल नहीं है। ठेकेदार गया से चल कर आते हैं और यहाँ गढ़वाल अधूरा बांध देते हैं, कुछ पैसा बचाने के लालच में। जो आज किसान काफी संख्या में लोग परेशान है, जो आप यहाँ दिखा सकते हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। तो इन लोगों को मेरा मांग यही है कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। अब देख रहे हैं यहाँ पर काफी पब्लिक जो है ऐसे पब्लिक लोग को नजारा देख रहे हैं, काफी जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी है और यहाँ पर बार बार लगातार यहाँ पर जनताओं की, यहाँ पे लोगों की प्रयास है कि सरकार हमें मुआवजा दे और मुआवजा को लेकर के काफी जो है ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित है। और खास करके यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गढ़वाल जो बनाई गई है, गढ़वाल से लेकर के भी काफी क्षति हुई है। और यहाँ पर और भी महिलाओं लोगों से मिलवाना चाहूंगा। चाची, आप बताइए यहाँ पर क्या समस्या है और बताइए ये गढ़वाल से लेकर के क्या आपकी क्षति हुई है? क्षति यही नुकसानी है, खेती बाड़ी पूरा नुकसानी पकड़ा है। आदमी के लिए नुकसानी है, ज्यादा आने जाने के भी नुकसानी है, खेती बाड़ी ज्यादा नुकसानी है। जो देख लीजिए कैसा है से खेती बाड़ी। अब देख रहे हैं एक और दादी, आप बताइए, चाची आप बताइए, किसी जब अगर सांप काटता है, कोई समस्या होती है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? मर जाता है आदमी, नहीं पाता है, दौड़िए नहीं पाता है, छटपटा कर रह जाता है। हालांकि सरकार की नजर इस ओर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो समस्या है, काफी समस्याओं से यहाँ लोग जो है घिरे हुए हैं। यानी बताया जाता है कि माल तो ऑलरेडी मिल चुका है, और क्या मांग कर रहे हैं? और हमारा जो क्षति है, हमारा 3 एकड़ कुछ जिसमें हमारा क्षति हो चुका है,
जिसमें गढ़वाल बनाया जा रहा था उसमें आप पे यहाँ पे आवाज उठाए थे? और आवाज उठाए थे, उन लोग अपना अपना मनमानी करके चल गए हैं। जी, जिसका नतीजा भुगतने के लिए। गाँव से किसी कोई मत नहीं, कोई गृहस्थ में गरीब से अमीर तक का कोई चीज से कोई मतलब नहीं लिया। बनकर उपस्थित है यहाँ पर सलैया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि और मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, यहाँ पर काफी मुआवजा को लेकर के बात हो रही है और यहाँ पर सुनने में आ रही है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में मतलब जो है से घर भी दुखी दास जी हैं, उनका घर जो है से पानी में मतलब जो है से बह गई थी। तो क्या समस्या क्या है यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ सबसे पहला समस्या जो है कि ये आपका एक चेक डैम के बारे में या फिर ये गढ़वाल जो है जो बनाया गया है, गढ़वाल गलत तरीके से बनाया गया है। यहाँ के लोगों से, किसान बंधु से संपर्क कर उनको सलाह विचार करके ही उनको बांधना चाहिए था। बाहरी जी आए, अपने ठेकेदार अपना पैसा लिए, ले दे करके चल गए। जो आज यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन किसान का नुकसान हो गया, ये जो गढ़वाल जो है और आगे तक बांधना चाहिए था। जो यहाँ के किसान बंधु बताए थे कि आपको इस तरह से काम करना होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अपने मनमानी तरीका से बांध करके, दबंगई दिखा करके यहाँ बांध करके चले गए। जो आज यहाँ के किसान खाने के लिए तरस जाएंगे। जो हालत है यहाँ, कृषि ही साधन लोगों का है, दूसरा कोई सुविधा नहीं है। एक दुखीदास का घर भी पानी में डूब गया था, बहा नहीं था, डूब गया था। लेकिन वहां पर हम सुबह फोन किए, संपर्क किए उनको से भी, और निकलने के लिए हम सलाह दिए थे। उनका बेटी या कोई से बात हुआ था, वो सब तो खैर बच गए, लेकिन घर में बहुत काफी नुकसान हुआ है। यहाँ बहुत काफी लोगों का नुकसान हुआ है और ये बराबर होते रहता है। सरकार से मैं मांग करूंगा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या यहाँ का लोकल होने के नाते, कि इन सभी को जांच कर उचित मुआवजा दिया जाए, जो कम से कम यहाँ के लोगों का खाने का सुविधा। अभी तो खैर पुराने चावल होगा या पुराने घर का है, उसको खा लेंगे, लेकिन अगले साल क्या खाएंगे? और नहीं तो फिर से सब कहीं से बिहन बिजड़ा उपलब्ध करा करके धान को रोपनी फिर से करवाना होगा, तब ही सब जी सकते हैं। दूसरा चीज, खेत को भी जो है से बहुत ज्यादा कटाव हो गया है। जो खेत है, ये सारा कुछ हुआ ये गढ़वाल के चलते ही हुआ है। तीसरा चीज है, सरकार से एक मैं मांग करूंगा कि ये जो जगह है, आज हम खुद से यहाँ के लोगों का से संपर्क जब किए तो हमको जानकारी हुआ किस तरह से दुख में है, कष्ट में है। हम 7 किलोमीटर पैदल चल के झारखंड होकर के हमको खुद आना पड़ा यहाँ के लोगों के दुख दर्द देखने के लिए। और ये जो है से ये सब कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, यही सब बेचारा जानते हैं। आज यहाँ पर किसी तरह से अगर कोई का सांप काट दे या डिलीवरी केस हो या किसी तरह कोई बीमार पड़े तो मौत के सिवाय इनको पास कोई चारा नहीं है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि यहाँ जितना जल्द हो सके एक पुल का निर्माण कर दिया जाए। जो है, एक पुल से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 3 नदी है, हेरंज, पथरा और केवलडी। तीनों गांव गोले से नदी से घिरा हुआ है। एक तरफ से जंगल है और 3 तरफ से नदी है, चारों तरफ से झारखंड है। यहाँ की जनसंख्या भी 4000 के आसपास है। यहाँ के लोग हर तरह से सरकारी सुविधा से वंचित हैं। यहाँ के लोगों का सुविधा आज तक अगर मिला है तो मेरे जानकारी से आवास मिला है और राशन मिलता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। जो मुख्य सुविधा होना चाहिए था, शिक्षा, सड़क, सिंचाई की तो व्यवस्था हुआ तो धाने लेके चल गया, लेकिन सुविधा यहाँ सड़क और गढ़वाल यहाँ पर जो निर्माण हुई है और उस गढ़वाल को लेकर के काफी यहाँ पर समस्या बन चुकी है। और समस्या के साथ साथ आप यहाँ पर जो है यानी वो गढ़वाल से जितना भी यहाँ का जो कृषि कार्य जो भूमि जो थी वो बिल्कुल पानी से अब डूब। यहाँ पर देख सकते हैं यही केवलडी का ये नदी है और इसी में गढ़वाल बनाई गई है। इन लोग को दोबारा बताया जाता है कि 1976 में भी यहाँ पर बाढ़ आया था, लेकिन जितना भी क्षति हुई है उतना उस समय नहीं हुआ था और यही गढ़वाल बनाया गया है। अब देख लीजिए गढ़वाल का नजारा थोड़ा सा दिखाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है पानी सीमित मात्रा में जानी चाहिए, परंतु क्या है कि असीमित में जा रही है। यहाँ पर गेट की मांग किया जा रहा था, परंतु यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर गेट नहीं बनाई गई है। आप देख रहे हैं इंडिया राज न्यूज। जय हिंद।